नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नेहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज विद नेहा में। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच एक ऐसी शक्ति है जिससे हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना दृढ़ता के साथ में कर सकते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कैसे हम सकारात्मक सोच के कारण खुश रह सकते हैं और कुछ बेहतर पा सकते हैं। तो ये कहानी है दो जुड़वा बहनों की उन्नति और नियति की। जीवन के 22 साल उन्होंने एक ही परिस्थिति में एक ही परिवेश में रहकर जिए थे। परिवार का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। कलेश तो आए दिन होता था। पिता शराब पीते थे, बच्चों को मारते थे, पीटते थे, पत्नी को मारते थे। मतलब स्थितियां बहुत खराब थी। फिर भी उन्नति को लगता था कि जीवन में कुछ अच्छा जरूर होगा, परिवार की स्थितियां जरूर बदलेंगी, मुझे कुछ बेहतर जरूर मिलेगा, मतलब सब अच्छा हो जाएगा। और नियति को लगता था कि जो चीजें आज तक नहीं बदली वो आगे कैसे बदलेंगी, कैसे कुछ बेहतर होगा। अरे जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर क्या था, दोनों बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद दोनों पढ़ने में अच्छे होते हैं तो दोनों की नौकरी लगती है एक शैक्षिक संस्थान में। दोनों का काम बहुत अच्छा था तो वहां के मालिक उन दोनों को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि क्योंकि तुम दोनों का काम बहुत अच्छा है तो मैं चाहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट पर तुम दोनों काम करो। एक गांव है, वहाँ की साक्षरता दर बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर शिक्षा का प्रसार हो। वहाँ पर मैं एक विद्यालय खोलना चाहता हूँ। तुम देखो वहाँ पर विद्यालय कैसे चल सकता है, कैसे हम अपने संस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे वहाँ के लोगों में शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दोनों चीजें तुम लोगों को सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और आकर मुझे फीडबैक देना होगा। तो उन्नति वहीं पर ये सोचती है कि अरे भगवान, तुमने मुझे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास कुछ बेहतर करने के लिए है। मैं कुछ बेहतर करूंगी, क्या पता इसके माध्यम से मुझे कुछ बेहतर मिल ही जाए। ये मेरे जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हो जैसा मैंने सोचा भी ना हो। वहीं पर नियति सोचती है, हे भगवान, कहां पर फंस गई मैं। ये बॉस को क्या केवल मैं ही मिली थी इस बकवास जगह जाने के लिए? किसी और को भेज देते। वहां पर जाकर उन अनपढ़ों के बीच में रहकर क्या सिखाऊंगी मैं उनको। खैर, बॉस का काम था, करना तो था ही। दोनों गई वहां पर, कुछ दिन रही, लोगों से बात की, उनको शिक्षा के बारे में बताया, पढ़ाई के बारे में बताया, कैसे पढ़ाई के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में बताया। अपने अपने स्तर से दोनों ने काम किया। जब लौट कर वापस आती हैं तो बॉस ने उन दोनों से ही फीडबैक मांगा। सबसे पहले नियति बोलती है, सर वहां पर विद्यालय खोलने का कोई मतलब नहीं है सर, वेस्टिंग ऑफ टाइम है। वहां पर अगर आप विद्यालय खोलेंगे सर सब बर्बाद हो जाएगा, कोई वहां पर पढ़ेगा लिखेगा नहीं। उन लोगों ने आज तक कभी कोई पढ़ाई नहीं की है, कभी शिक्षा की वैल्यू नहीं समझी, वो आगे क्या समझेंगे सर। मत करिए वहां पर काम, हम लोग जो कर रहे हैं वही बेहतर है। हम किसी अच्छे शहर में खोलेंगे विद्यालय, वहां पर देखते हैं क्या होता है। उन्नति बोलती है कि सर मुझे लगता है कि हमें वहां पर विद्यालय खोलना चाहिए क्योंकि वहां के लोगों ने मेरी बात सुनी और समझी। शिक्षा के प्रति मैंने उनकी रुचि को देखा। मुझे लगता है कि लोग वहां पर विद्यालय में एडमिशन लेंगे, शिक्षा की वैल्यू को समझेंगे और पढ़ेंगे भी, और हम अपने विद्यालय को भी आगे बढ़ा पाएंगे। सर ये काम हो सकता है, बस हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और प्रयास करते रहने होंगे। आज नहीं तो कल हम सफल हो जाएंगे सर, जरूर होगा ऐसा। उन्होंने दोनों की बात सुनी और एक निर्णय लिया। उन्होंने उन्नति को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया। प्रमोशन तो दिया ही दिया, साथ में इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छा किया। लेकिन नियति की जिंदगी जिस ढर्रे पर चल रही थी उसी ढर्रे पर ही चलती रही। वो पढ़ा रही थी, आगे भी पढ़ाती रही। तो ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग का नतीजा। कंडीशन एक जैसी थी, परिस्थितियां एक जैसी थी, पर सोच दोनों की अलग अलग थी। अलग अलग सोच के कारण परिणाम भी अलग अलग ही दोनों को मिले। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है। कि कौन तय करता है, परिस्थितियां या आपकी सकारात्मक सोच? परिस्थितियां बहुतों के लिए एक जैसी होती हैं। ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप उससे किस तरह से ले रहे हैं। आप वर्तमान में अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो इसका लाभ आपको वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी होता है। पता है दोस्तों, जब बारिश होती है तो सारे पक्षी
आसरा ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आसरा अपने लिए ढूंढ ही रहे होते हैं ताकि बारिश से उनका बचाव हो पाए। जबकि बाज लगातार उड़ता है, बारिश में उड़ता है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के, वो बारिश को ही नजरअंदाज कर देता है। क्या है, सिर्फ नजरिए का फर्क है, सोच का फर्क है, परिस्थितियां तो अभी भी एक जैसी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और ये सोचिए कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और आगे जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। मैं कुछ बेहतर करने के लिए बना हूं, कुछ बेहतर ही करूंगा। बस इसी थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते जाइए और बस बढ़ते जाइए। जीवन के हर लक्ष्य को आप जरूर पाएंगे, चाहे कोई भी लक्ष्य हो। जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है। असंभव को ही संभव जो बना देती है वही तो पॉजिटिव थिंकिंग है। तो आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और जीवन को खुशी खुशी आगे बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।